ठीक है। ऊपर जो कुछ हमने डिस्कशन कर ली है ये सारी चीज़ें हमने फिर इसको लिखना है, ठीक है। डिस्कशन करने से वो रिवाइज़ होती हैं और उसको एक दफ़ा फिर देख लेना, जो चीज़ें डिस्कशन में आपको लग रहा होता है कि मैंने ये पढ़ा तो था मुझे भूल रहा है, उसको दोबारा से रिवाइज़ कर ले और फिर लिखना है, डेली लिखना है, ठीक है। डेली लिखेंगे तो और इसको टिक मार्क करेंगे तो हैबिट बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। रोज़ की रोज़ जो है ना ये चीज़ें साथ साथ हमने करनी हैं। अच्छा जी, अब आगे आ जाए। गेट रेडी टू वर्क बाय रजिस्टर्स 1 फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। हर सब्जेक्ट का एक अच्छा सा रजिस्टर ले लें। वोकेबलरी का सेपरेट रजिस्टर लेना है, हाँ थोड़ा पतला ले लें क्योंकि बहरहाल ये भरता नहीं है पूरा। और इंग्लिश प्रेसी के लिए एक अलहदा से ग्रामर आपने करनी है, ज़ाहिर है उसकी प्रैक्टिस करनी है और करेक्शन का प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी चीज़ें होंगी तो उसके लिए एक अलहदा से रजिस्टर लेना पड़ेगा। एंड अ बिग वन फॉर एसेस, जैसे मैंने आपको अपना दिखाया था एसे वाली वीडियो में, ठीक है। उसमें आपने कोटेशंस भी लिखनी होंगी, सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और जो भी आपको फैक्ट्स या फिगर्स मिलेंगे अपने एसे से रिलेटेड, तो आपने उस टॉपिक में हर टॉपिक के लिए कम से कम भी 2 पेजेस में चाहिए होते हैं, तो एक आपको अच्छा सा रजिस्टर चाहिए होगा। और फिर थिक वन फॉर मैथ्स के लिए तो जिनका तो मेडिकल है ना उनको तो खैर 3-4 चाहिए होंगे, बार बार रिगरस प्रैक्टिस करनी है। मैं हो सकता है आपको जनरल साइंस एबिलिटी और मैथ्स का पोर्शन ना करवाऊं, लेकिन मैं आपसे डेली पूछूंगी ज़रूर कि आपने मैथ्स की एक्सरसाइज की है कि नहीं, क्योंकि ये आपको मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग भी करती हैं इस तरह की एक्सरसाइजेस करना। और दूसरी बात ये कि मैथ्स के पोर्शन में मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी और मुझे एक बात समझ आ गई कि जनरल साइंस में अगर आपने पास होना है ना तो डेली उसके टॉपिक जो है ना डेली एक एक टॉपिक करना पड़ेगा आपको बाकी चीज़ों के साथ, ठीक है। तो वो आपने अपने तौर पे करना है। अच्छा जी, इसके अलावा फैक्ट बुक मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आई थिंक आई शुड राइट, बल्कि रहने दो, ऐसे मेरा टाइम लगेगा। आप लोग वैसे नोट कर लें, फैक्ट बुक के लिए भी एक रजिस्टर आपको लेना होगा और उस पर मेरी वीडियो देख लें कि कैसे आपने उसके पोर्शंस बनाने हैं और किस तरह वो क्रिएट करनी है और जो है ना वो चीज़ें अपनी पूरी कर लें। अच्छा जी, खुले कागजात मिलते हैं बाज़ार से, सेपरेट पेजेस आप ले लें वो टेस्ट देने के लिए, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस आपने अपने रजिस्टर्स पे नहीं करनी, रजिस्टर्स आर फॉर नोट्स टेकिंग एंड नोट्स मेकिंग, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए वो रखने हैं। खुले कागज़ बाज़ार से ले लें, उनको रद्दी भी कहते हैं, रद्दी कागज़, या जो है ना वो टेस्ट देने वाले पेजेस आपको पता ही होगा, तो वो ले लें और उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। मुझे भी उस पर टेस्ट दे के तो पिक्चर्स लेके तो फिर आप मुझे गूगल क्लासरूम में सेंड किया करेंगे एंड देन आई विल चेक देम फॉर यू। और जी अपना स्टडी मटेरियल सारा अरेंज कर लें। और पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं तो पॉइंटर, बॉल पॉइंट तो बॉल पॉइंट्स, पूरी डब्बियाँ ले लें हर चीज़ की। ब्लू मार्कर, ब्लैक मार्कर, ब्लू पॉइंटर, ब्लैक पॉइंटर और स्केल ले लें मार्जिन्स ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास पूरी होनी चाहिए ताकि आप रेडी हो सकें 1 जून पे। आपने हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अरेंज फॉर योर बुक्स, मैं आपसे फ़ीस नहीं ले रही और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये जो आपके पैसे बच रहे हैं ना, प्लीज़ ये किसी अब अकेडमी को ना पकड़ा देना। इन पैसों से अपना कुछ भला करें, अपनी किताबें ख़रीदें, डॉन लगवाएं, जिनके घर में इंटरनेट नहीं है अच्छा सा वाईफाई कनेक्शन लेके लगवाएं। अगर ये सारा कुछ है तो कोई सेकंड हैंड लैपटॉप ले लें जिनके पास नहीं है, क्योंकि लैपटॉप पे जो है ना पीडीएफ में बुक्स पढ़ना बहुत इजी है, आर्टिकल्स खोल के पढ़ना बहुत आसान है, आंखों पे स्ट्रेस नहीं पड़ता, आप इजीली चीज़ों को कवर करते जा रहे होते हो। बल्कि एक हद तक अगर आप MS वर्ड पे या पावर पॉइंट पर नोट्स बनाना चाहो तो वो भी बहुत सिंपल हो जाता है आपके लिए। तो कोई अच्छा सा लैपटॉप ले लें अगर आपके पास फिर भी पैसे बचते हैं। और जो है मुझे 4000 का सेकेंड हैंड एक प्रिंटर मैंने लिया था, तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था कि जो भी चीज़ें मैंने नोट्स प्रिंट करने होते थे, आर्टिकल्स प्रिंट करने होते थे, हत्ता कि बुक से कोई पूरा चैप्टर मैंने कई दफ़ा उसको प्रिंट निकाला है, तो वो बहुत सस्ता पड़ता है आपको घर में। अगर आप प्रिंटर और पेजेस लेके रख लो तो कहीं से भी पता कर लो, आपको सेकंड हैंड मिलता है तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। और ये चीज़ें अरेंज कर लो ताकि आपका भी भला हो, आपको आगे बहुत फ़ायदा होगा इन चीज़ों का। और फिर एंड पे फाइंड अ सिक्लूडेड स्पेस एंड टाइम, ठीक है। कोई ऐसी जगह घर पे और कोई ऐसा टाइम ले लो जो उसमें कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर ज़ाहिर आप अपने ऑब्लिगेशंस अदा कर रहे हो, घर वालों की हेल्प कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि जब आपको ज़रूरत होगी तो वो आपको तंग करेंगे। लेकिन फिर भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि सुबह का टाइम जो है ना 12 बजे से पहले अगर आप पढ़ लेते हो ना, इंपॉर्टेंट एक भी टॉपिक कवर कर लेते हो ना, उस दिन का बहुत अच्छा हो जाता है। वोकेबलरी तो चलते फिरते साथ साथ हो जाती है, ठीक है। वोकेबलरी के लिए ऐप डाउनलोड कर लें जो कि मैंने आपको इंग्लिश में बताया हुआ था, इम्प्रूव योर इंग्लिश को, इस तरह की मेरी वीडियो थी। तो मेरे मरियम वेबस्टर बताई हुई थी मैंने। और अगर आप ख़रीद सकते हो, अरेंज कर सकते हो तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी एडवांस लर्नर्स वाली वो ले लो, वो बहुत अच्छी है, बहुत उसका आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हैं और बाकी